पाकिस्तान ने आलमी सफारतकारी में ट्रम्प कार्ड खेल दिया। पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रम्प को अमन का नोबल इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमती एलामी में कहा गया कि ट्रम्प की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई और जंग का खतरा टल गया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने में कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रम्प की दूरअंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती राब्ते उस्तवार किए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत देखी। सदर ट्रम्प की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। सदर ट्रम्प को 2026 का नोबल प्राइज देकर खराज तहसीन पेश किया जाए। पाकिस्तान ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के बाद जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और गुमराहकुन है। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की तरफ से की गई थी। 10 मई 2025 को सुबह 8:15 पर अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी की पेशकश की, जो पाकिस्तान ने कबूल कर ली। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल बरसा दिए। दारुल हुकूमत तल अबीब जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। सेहूनी रियासत के फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डेनगश में भी गिरे। रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमले में ईरान के मकामी तैयार करदा ड्रोन्स, ठोस और माया ईंधन से चलने वाले मिसाइलों का भी इस्तेमाल। हमले में कई इजरायली जख्मी हुए। दूसरी जानिब सेहूनी रियासत की ईरान के खिलाफ जारहियत। तेहरान में हस्पताल करमान शाह में तिब्बी इमदादी मरकज पर फजाई हमला, मुतअद्दिद शहरी शहीद। शुमाली ईरान में बमबारी से एक और जौहरी साइंसदान शहीद। इजरायली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 639 हो गई। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह। शहीद बीबी की पूरी जिंदगी अज़्म, हिम्मत और हौसले की बेमिसाल दास्तान। कम उम्र में वालिद को तख्तेदार पर चढ़ते देखा। सिर्फ 29 बरस की उम्र में पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 1988 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन गई। 2 बार वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमत और कुर्बानियों को खराज अकीदत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए नाकाबिले फरामोश जद्दोजहद की। शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तेकामत से मज़ाहमत की। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वियन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, शहीद बीबी हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत थी। बेनज़ीर भुट्टो एक निडर आवाज़ बेज़बानों की तर्जुमान बनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जमहूरी तरक्की पसंद पाकिस्तान के ख्वाब के लिए वक्फ की। गरीबों की फलाह व बहबूद और जमहूरियत की बालाही के लिए आखिरी दम तक लड़ती रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक नजरिया थी। मुझे फ़ख्र है कि मेरी सियासी तरबियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की। शर्जील मेमन बोले, शहीद बीबी मजलूमों, गरीबों, ख़वातीन और नौजवानों की आवाज़ थी। शहीद बीबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के अवाम के हुकूक़ के लिए वक्फ कर दी। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। गुजरांवाला में साबिक वज़ीर आज़म की 72वीं सालगिरह की तकरीब, जियालों ने केक काटा। शहीद बीबी की सालगिरह पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। गडानी फाटक पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर की तामीर आज शुरू होगी। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारियत का गैर मशरूत खात्मा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमने हमेशा अमन की कोशिश की, लेकिन मुसल्लत करदा जंग का जवाब देना लाजिम है। सेहूनी दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल अमन के लिए ज़रूरी है इसराइली मुहिम जोइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कराया जाए। ईरान इसराइल तनाज़े पर वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा में अहम राबिता। शहबाज शरीफ बोले, ईरान इसराइल जंग का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है।
सदर ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों से पाक भारत जंग टली। जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर, आबी मुआहदे, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ करीबी शराकतदारी के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल बरसा दिए। दारुल हुकूमत तल अवीव जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। सेहूनी रियासत के फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल बस्ती इसराइल के इलाके डेनगश में भी गिरे। रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमले में ईरान के मकामी तैयार करदा ड्रोन्स, ठोस और माए ईंधन से चलने वालों मिसाइलों में का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में कई इसराइली जख्मी हो गए। दूसरी जानिब सेहूनी रियासत की ईरान के खिलाफ जारियत। तेहरान में हस्पताल, किरमानशाह में तिब्बी इमदादी मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला, मुतअद्दिद शहरी शहीद। शुमाली ईरान में बमबारी से एक और जौहरी साइंसदान शहीद। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 639 हो गई। ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का खौफ। अमरीका ने कतर में एयरबेस से तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरान इसराइल जंग से कबल कई तैयारे मौजूद थे। अब एयरबेस पर कोई तैयारा मौजूद नहीं। अमरीकी हुकाम ने बरतानवी खबर रसा इदारे से गुफ्तगू में तैयारे हटाने की तस्दीक कर दी। कहा तैयारे ईरानी हमलों की जद में आ सकते थे। इसराइल के ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले अफसोसनाक हैं। ईरान और इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। चीनी सफीर की सलामती काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू। कहा कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। चीनी सदर ने ईरान, इसराइल और खित्ते के दीगर ममालिक के सरबराहान से बात की। ईरान इसराइल कशीदगी से पूरे खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब हुई। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने भारत का झूठा प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। 10 मई की सुबह 8:15 बजे अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जंग बंदी की पेशकश की। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने भी जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जंग बंदी की पेशकश को कबूल किया। भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और गुमराहकुन है। भारत को सिंतास माहदे पर अमल करे या फिर एक और जंग होगी। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा भारत ने सिंधु की तरफ मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत को आबी मुआहदा मानना पड़ेगा वरना 6 के 6 दरिया हासिल करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सरपरस्त होता तो फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में दावत न दी जाती। ये दावत पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई और भारत की नाकामी का एतराफ़ है। भारत पहले अपने जहाज़ों की तबाही से इनकार करता रहा, बाद में उसे मानना पड़ा कि हमने उनके जहाज गिराए। भारत ये मानने पर भी मजबूर हो गया कि कश्मीर अंदरूनी नहीं बैनुल-अक़वामी मामला बन गया है। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन को सियासी यतीम करार दे दिया। कहा जब भारत हमले कर रहा था तो ये मुखालिफिन कहीं नजर नहीं आए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का हर वो मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाला मुल्क है। जिस भारत ने पाकिस्तान पे जंग मुसलत की, आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया। आज भारत पूरी दुनिया में कहीं सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का कामयाब सिफारती मिशन। वतन वापसी पर कराची में रहनुमा और कारकुनान का शानदार इस्तकबाल। शर्जील मेमन ने कहा बिलावल भुट्टो दहशतगर्द मोदी का मकरूह चेहरा सामने लाए। दौरान जंग बहादुर अफवाज मैदान में लड़ रही थी। बिलावल भुट्टो आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। शहरी रहमान ने कहा बिलावल भुट्टो ने अपने शहीद नाना और वालिदा की याद ताज़ा कर दी। भारत सीज़ फायर को झुटला रहा है। हमने जंग मुसल्लत की न आगे बढ़ाई। भारत दहशतगर्दी के शवाहिद भी नहीं दे सका।